शनि की महादशा में जो बच्चे होते हैं, जिनका जन्म हो रहा है, तो वो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा रहता है? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रमाण तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। अच्छा, शनि महाराज बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, तो वो कौन से कारण है जिसकी वजह से शनि महाराज बहुत जल्दी नाराज होते हैं? बहुत सारे कारण हैं। यदि आप कौन देता है ये सारे जवाब कि हमें घर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये सारे जवाब कौन देता है? घर कब बनेगा, कैसा बनेगा, किसके नाम से बनेगा, ये रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जैसे एक शिष्य को तलाश रहती है अच्छे गुरु की, एक गुरु को भी तलाश रहती है एक अच्छे शिष्य की। लोगों को शनि से इतना डराया क्यों जा रहा है, एक तो मेरा ये प्रश्न है, और हम ऐसा क्या करें कि शनि महाराज का जो आशीर्वाद है वो हम मिल सके? डराने का मेन कारण तो यह है कि कहा जाता है कि अगर जिंदगी में सब कुछ बेहतर चलते चलते अचानक से रुकावट आ जाए, या आपको यूं लगने लगे कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, क्यों मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपने शनि महाराज को नाराज कर दिया है। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अगर शनि महाराज को आप नाराज कर दे तो आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, या फिर मैं यूं कहूं कि जिंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर चलते चलते आपको यूं लगने लगे कि अब तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, या हो सकता है आपको लगने लगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी जिंदगी में सब कुछ इतना खराब हो गया। आज बहुत सारे ऐसे सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को लेकर आई हूं, जो पॉडकास्ट बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, और आज की जो मेरी मेहमान हैं वो बहुत ही ज्यादा खास हैं, क्योंकि आज हम उनसे ऐसे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो सवाल आप सभी से जुड़े हुए हैं। और कहते हैं ना कि आपने जब भी हम शनि महाराज का नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि शनि साधकों के पास जाइए, शनि महाराज की पूजा करिए, छाया का दान करिए, लेकिन आज की जो मेरी मेहमान है ना, मतलब ये सबसे पहली शनि साधिका हैं। आपने अभी तक सिर्फ साधकों के बारे में सुना होगा, लेकिन वो शनि साधिका है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जब मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, मतलब कंचन, इस बार पॉडकास्ट में आप ऐसी गेस्ट लेकर आई हैं जो लग रहा है कि हम खुद उनसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मेरे साथ जो मेरी खास मेहमान हैं उनका वेलकम कर लेते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी, जिनका सन्यासी जो नाम है, सन्यासी लेने के बाद उनका नाम पड़ा है साध्वी वेदिका श्री चेतनागिरी दीदी माँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कैसी हैं आप? बहुत। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरे लिए भी बिल्कुल नया है ये, जब बात हो रही थी अभी ऑफ दी कैमरा भी, जब आपके बारे में मुझे पता लगा, तो मैंने अभी तक शनि साधकों के बारे में सुना है। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम है और पहली बार ही मुझे लग रहा है कि मैं मिल रही हूँ जो शनि साधिका हैं, और आपने अभी अभी कुछ ही वक्त पहले संन्यास भी लिया है, जो आपको एक नया नाम भी मिला है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई माता जी, मतलब कैसे शुरू किया ये सब कुछ आपने? बहुत सुंदर शुरुआत ऐसी हुई कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के समय में मेरी जब जन्म पत्रिका बनकर सामने में आई तो सबने ये बोलना चालू किया, ये लड़की शनि लेकर आई है, इसलिए इसे घर से दूर रहना पड़ेगा, इसे माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, इसकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, इसे बहुत दुख भोगने हैं, ये जिसके साथ रहेगी उसका अहित हो जाएगा, तो इसको कुटुंब खानदान परिवार से दूर रखना चाहिए। ये मेरी जन्म पत्रिका को देखकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग भविष्यवाणियाँ की थी। और वैसे भी गर्भ से ही जैसे मुझे शनि लगा हो। जब मैं माँ के गर्भ में थी तो मेरी दादी जो थी उनको पुत्र चाहिए था, और मैं मेरी माता की दूसरी पुत्री संतान थी। तो मेरी दादी ने मेरी माता जी से कहा कि यदि इस बार भी तुमने बेटी को जन्म दिया तो तुम्हारे मायके में छोड़ के आना, नहीं तो तुम भी मत आना। तो मुझसे एक बड़ी बहन और है, तो उसके बाद मेरा जन्म हुआ। जब नानी के यहाँ मेरा जन्म हुआ तो अभी माँ की व्यवस्था थी कि उनको आदेश था कि बेटी होगी तो लेकर मत आना। फिर मेरी माँ ने नानी को मुझे गोद दे दिया। मेरी विधवा नानी ने मेरा पालन पोषण किया। मैं कक्षा 10वीं पढ़ने तक मेरे माता पिता के प्यार से वंचित रही, और माता पिता होते हुए भी माता पिता के प्यार से वंचित रही, और नानी ने मेरा पालन पोषण किया, नानी ने ही मुझे संस्कार दिए। तो जहाँ जहाँ मेरी जन्म पत्रिका मेरी नानी जी दिखाती, वहाँ वहाँ लोग ये कहने लगते
ये शनि वाली है, इसके केंद्र में शनि है और शनि अपनी राशि पे बैठे हुए हैं, तो इसका जन्म जो है वो माँ पर दृष्टि गई हुई है, तो इसकी दृष्टि से माँ को तकलीफ़ है, इसलिए ये माँ से बिछुड़ गई है। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने भविष्यवाणियाँ करना चालू की थी। मेरी नानी जी जगह जगह जाती और हमेशा एक ही प्रश्न लोगों से कहती कि मेरी बेटी मेरे परिवार में कब एक्सेप्ट होगी, मेरी बेटी दमादी से कब लेके जाएंगे, अपने माता पिता के पास कब रहने जाएगी। और सभी लोग ये कहते कि इसको दूरी रखो, ये शनि वाली है। अभी उस समय तो इतनी नॉलेज भी किसी को नहीं थी कि शनि का लगना क्या है, शनि का उतरना क्या है, शनिमय होना क्या है, सब कुछ। पर मेरी नानी जी विदुषी थी, शिक्षिका थी। उन्होंने एक मार्ग पकड़ा कि यदि मैं शनि वाली हूँ तो क्यों ना मुझे शनि वाला ही बना दिया जाए। अच्छा। तो मेरी नानी जी ने मुझे बचपन से शनि मंत्र बोलना बताया, शनिदेव जी के प्रति श्रद्धावान बनाया, खूब तीर्थ यात्राएं कराई। और जब मैं बहुत छोटी थी तो किसी ने उनको बोला, वो चित्रकूट के पास बांदा जिले में जॉब करती थी, तो उनको किसी ने बोला कि आप यदि 52 बार आपकी नतनी को गंगा स्नान कराओगे ना तो इसकी शनि पीड़ा निकल जाएगी। तो आप एक काम करो कि इसकी प्रारब्ध की पीड़ा को मिटाने के लिए इसको जब भी आप गंगा जी में स्नान करने जाएंगी इसको लेके जाना। अब गंगा जी में स्नान करने मेरी नानी जी जो जाती थी वो ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी, ना ज्यादा उजेला होता था ना ज्यादा अंधेरा होता था। और एकदम बिल्कुल सत्य बात बता रही हूँ मैं। तो मेरी नानी जी मुझे गोद में लेके जाती हैं, उस समय मैं 1.5-2 साल की रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो मुझे लेके जाती और मुझे कहीं पत्थर पर कहीं गंगा किनारे बिठाती और वो गंगा जी में डुबकी लगाती और प्रार्थना करती। मेरे लिए भी बहुत प्रार्थना करती, मुझे भी नहलाती धुलाती। बचपने में मुझे बहुत गंगा स्नान कराया गया। तो बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई कि एक बार मेरी नानी जी ने मुझे स्नान करा के और एक पत्थर के ऊपर में भारी भरकम पत्थर के ऊपर बिठा दिया। मेरी नानी जी स्नान करने लगी। अचानक जो गंगा किनारे लोग खड़े थे, पूरा उजेला भी नहीं था, पूरा अंधेरा भी नहीं था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, लगभग 5 बजे का समय रहा होगा। तो जोर जोर से चिल्लाने लगे लोग बाग, जो 2-4 लोग दूर से थे देख रहे थे, बोले बहन जी जो आपकी बेटी थी वो गंगा जी में बह गई। अभी उनको तो देखो तो दुख का पहाड़ टूट गया। मैं वहां थी नहीं जहां पर मुझे बिठाया था। हाँ। और जब गंगा जी में बह गई बोले तो देखा कि तो मैं गंगा जी की लहरों के बीच में मैं दिख रही थी। अब गंगा जी में बीच में लहरों में जाने के बाद में कौन वापस आता है, और मैं तो बहुत छोटी शिशु थी, तो सवाल ही नहीं होता वापस आने का। अभी जब सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, मेरी नानी जी भी बहुत परेशान, अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। जिस समय वो स्नान करके सूर्य को जल दे रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उस समय लोग चिल्लाए कि आपकी बेटी बह गई। तो अब उनको कुछ भी नहीं सूझा, तो उन्होंने ऐसे अंजलि में जल लिया, सूर्य को जल दे रही थी और सूर्यदेव को साक्षी मानकर गंगा जी में खड़े होकर कहने लगी कि मेरे यदि तप का कोई भी पुण्य बाकी है और मैंने सही माने में तपस्या की है तो मेरे तप का पुण्य फल इस मेरी बच्ची की वापसी को मिले। मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे मेरी बेटी की अमानत है वो। तो उन्होंने गंगा जी में जल लेके हाथ में संकल्प लिया कि यदि ये वापस आ गई, इसको जीवन मिल गया और ये गंगा की लहरों से मेरी नतनी मुझे वापस मिल गई, तो मैं इसको धर्म के कार्य में लगाऊंगी। ये मैंने आपको अर्पण कर दिया, ये इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये धर्म के उत्थान के लिए मैंने इसको जीवन समर्पित कर दिया। जैसे उन्होंने बोला कि मेरी पुण्य पूंजी इसको मिल जाए और ये धर्म के काम में मैंने इसको समर्पण कर दिया, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये अमानत मेरी बेटी की वापस आ जाए। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि लहरों से धीरे धीरे मैं इधर नजदीक आने लगी। और हुआ कैसा था कि जो मेरी नानी जी ने मुझे बिठाया था, असल में वो मोटा एक कछुआ था जिसके ऊपर नानी ने मुझे बिठा दिया था। अच्छा। उन्होंने समझा कि वो पत्थर है। और वो कछुआ अपने हिसाब से चलने लगा। पानी में निकल गया वो। और जब पानी में निकल गया तो मैं उसके साथ में लहरों तक पहुंच गई। और जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की तो धीरे धीरे वो कछुआ आने भी लगा। कुछ प्रकृति का संकेत रहा होगा और उसने बराबर जहां पर वो बैठा था वहीं आके बैठ गया वो, ऐसा। और उसके बाद में फिर गनीमत की ज्यादा गहरे पर वो कछुआ बैठा नहीं मिट्टी के अंदर में।
और मैं जब सुरक्षित वापस आ गई तो फिर नानी जी ने अपना वचन निभाया, बोले कि मुझे इसके धर्म के काम में लगाना है तो मुझे ऐसी पात्रता इसको देनी पड़ेगी कि मैं इसको उस तरीके से तैयार कर सकूं। अब उनके अंदर एक जुनून आ गया कि मेरी बेटी का त्याग क्यों किया गया, क्योंकि वो बेटी थी, तो बेटी होना उसके लिए अभिशाप हो गया। तो मेरी नानी ने कसम खाई कि मैं ये प्रमाणित करूंगी कि बेटियां कि मुझे दुनिया को अब ये प्रमाणित करना है कि बेटे नाम रोशन करें ना करें, बेटियां नाम रोशन करती हैं, तो मुझे इसको उस लायक बनाना है। तो ये उन्होंने संकल्प लिया और उसके बाद में फिर मुझे गायत्री मंत्र बोलना सिखाया, शनि मंत्र बोलना सिखाया। फिर छोटी उम्र में ही मुझे बहुत सारी कथा कहानियाँ और बहुत सारे स्तोत्र वगैरह सब बोलना सिखाया। कक्षा 10वीं तक आते आते तो जैसे उन्होंने मुझे धर्म के ज्ञान को जैसे घोल के पिला दिया हो, मुझे इतना ज़्यादा धार्मिक बना दिया और इतना ज़्यादा पंडित बना दिया, इतना ज़्यादा मेरे अंदर में उड़ेल के सब कुछ डाल दिया कि लोग मुझसे बोलने लगे कि शास्त्रत करना है ना तो जाओ वो विदुषी बहन जी की नतनी से करके आओ, जाओ प्रश्न पूछना है तो जाओ उसके पास चले जाओ। तो ऐसा कुछ होने लगा और संयोग से पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ रहा होगा कि मेरा बचपना वहाँ बीतना होगा, मेरे संस्कार उनसे मिलने होंगे। तो उस समय से फिर ऐसा हो गया कि शनि का आना, शनि का लगना, शनि का बैठना और किसी की पत्रिका में शनि होना, वो ऐसा प्रश्न चिन्ह बन गया कि मैंने बचपने से वो बातें सुनी। तो बचपने से वो बातें सुनी तो मेरे मन में ये बात आ गई कि मैं जिंदगी में कभी इसको जानने का प्रयास करूंगी। पर उस समय तो मैं ज्योतिष नहीं थी, मेरा कुछ ऐसा जुनून भी नहीं था ज्योतिष को जानने और मानने का। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा योग संयोग हुआ कि जब माता पिता के पास में मुझे आने को मिलने लगा और मैंने घर के वातावरण को देखा कि मतलब यहाँ पर मेरे पिताजी प्रकांड विद्वान थे और एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मेरे पिताजी जो एजुकेशन डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे, तो पढ़े लिखे शिक्षित हायर एजुकेटेड परिवार से थे और मैं भी ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो मुझे भी उस कार्य में इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। मेरे पिताजी के उस कार्य में क्षेत्र में मुझे अच्छा लगने लगा और पिताजी मेरे पापा जी प्रवचन करते तो मुझे भी ऐसा लगता कि मुझे भी करना है। तो बस वो नींव धीरे धीरे होते चली गई और फिर शादी हुई। तो शादी होने के बाद में मैं जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ उस घर का जो माहौल था वो भी प्योर आध्यात्मिक था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जिंदगी में अब इससे अच्छा क्या चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत कुछ है उसमें, मेरी जड़ें मजबूत हो गई और जो बचपने में मैंने सुना था शनिदेव के बारे में वो भक्ति में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे कुछ ऐसे होने लगा कि जो मुझे सपना दिखता या जो किसी के बारे में कहती या जो मुझे संकेत मिलते वो सही निकल जाते और लोग कहने लगते कि इन्होंने बोला है कि अमुक व्यक्ति आने वाला है तो देखो शाम तक आएगा वो। तो कुछ संयोग ही ऐसे होने लगे और ये मेरी बचपने की नींव थी जो अभी इस उम्र तक आके वो फलने फूलने लगी। ऐसा हो गया। अच्छा, मतलब ऐसे करके आप यहाँ तक पहुंची कि मतलब बचपन में एक वो था कि शनि के उसमें हुई है, इसकी दृष्टि माँ पर है, तो वो एक अंदर आ जाता है ना किसी बच्चे के अंदर। तो मुझे लगता है वहीं से फिर आपकी एक शुरुआत हुई कि शनि महाराज की तरफ आपकी पूरी आध्यात्मिकता नजर आई। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं अभी कुछ वक्त पहले ही आपने संन्यास भी लिया है, नया नाम भी आपको मिला, तो इस तरफ कैसे आई? आपने कैसे सोचा कि मुझे संन्यास लेना है, क्या विचार आया? ऐसा है कि मैं तो लंबे समय से शनि शाधिका के रूप में शनिदेव जी के ऊपर में किताबें लिखना, प्रवचन करना, शनिदेव जी के ऊपर में विशेष खोज करना, रिसर्च करना कि अलग अलग तरीके से कि जो किताबों में नहीं है वो नया खोजने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट बना रहा है, नई नई चीज़ें लोगों को देने में अच्छा लगा है। तो वो सब मेरा कंटिन्यू चालू था। शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम की स्थापना हुई 2000 में छत्रपति संभाजी नगर में। फिर 2005 में शनि ज्ञान मंदिर बहुत विशाल काय बना जहाँ ज्ञान यज्ञ हर हफ्ते शनिवार को हम करते हैं। मतलब शनिदेव जी से संबंधित या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लोगों को ज्ञान बांटते हैं। और 97 में जहाँ पर मैं शादी होके गई थी जिला दुर्ग मध्य प्रदेश में, अभी तो वो छत्तीसगढ़ हो गया,
वहाँ पर जिला दुर्ग में धमदा तहसील में एक बिरजापुर गांव है, वहाँ मेरे स्वप्न दर्शन के आधार पर 97 में एक विशालकाय शनि मंदिर की स्थापना हुई, मूर्ति की स्थापना हुई, और आज तो वहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ निर्माण हो गया है। उसमें लिखा है मेरा नाम कि स्वप्न दर्शन के आधार पर यहाँ स्थापना हुई है, खुदाई से निकले हैं। तो वो ये सब होता चला गया संयोग। और अब लंबे समय से जब आप साधना करते हैं और लंबे समय से जब आप धर्म आध्यात्म में डूब कर कुछ अंतर्मुखी हो जाते हैं, फिर आपके मन में ऑटोमेटिक वैराग आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मुझे संन्यास दीक्षा की जरूरत पड़ेगी, और मेरे मन में अंदर से कुछ वैराग होने लगा और मैं संतों से ज़्यादा मिलने जुलने लगी, संतों का प्रभाव मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ने लगा। मुझे संतों से मिलजुल कर कुछ काम करने में आनंद आने लगा। बड़े बड़े धर्म सम्मेलनों में जाना और मंच संभालना और संतों की जन्म पत्रिका बनाना, उनके प्रेडिक्शन करना, उनके साथ में बैठकर डिस्कशन करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और उनकी आशीषें मिलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जून 2023 में मैंने एक संत सम्मेलन किया। संत सम्मेलन का विषय था कि पंच महाभूतों को कैसे बचाएं। पंच महाभूत का मतलब यह है कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो अग्नि है, ये पंच महाभूतों में, पंच तत्वों में आते हैं। तो ये नष्ट हो रहे हैं इसलिए हमारी जिंदगी नष्ट हो रही है, ये घट रहे हैं इसलिए हमारी उम्र घट रही है, ये व्यक्ति बर्बाद कर रहा है इसलिए हमारी जिंदगी में सारे सुख बर्बाद हो रहे हैं। तो पंच महाभूतों को हमें बचाना था। तो हमने सारे संत समाज ने मिलके एक योजना बनाई कि हम लोग जितने भी संत हैं अपने अपने आश्रमों में एक संत सम्मेलन करेंगे पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि संतों की वाणी के प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, लोग ज़्यादा मानते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। तो इसलिए फिर हमने पृथ्वी को बचाने के लिए, लोगों को जीवन दान देने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान छड़ा कि पंच महाभूतों की सुरक्षा करनी है और लोगों को जीवन दान देना है। तो 26 जून को मेरा जन्मदिन होता था। तो अब तो खैर संन्यास दीक्षा हो गई तो पुराना नाम डिलीट हो गया, वो पुराना जन्मदिन डिलीट हो गया। अभी जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो बहुत सारी जिंदगी के सब कुछ डिलीट हो जाते हैं। क्या तुम्हारे अवार्ड, क्या पुरस्कार, क्या बैंक बैलेंस, माता पिता का नाम या आपका पुराना नाम या पुरानी शोहरत, पुरानी प्रतिष्ठा, सब कुछ डिलीट हो जाती है। और सबका त्याग करने के बाद, सबका पिंडदान करने के बाद जब आप अपना खुद का पिंडदान करते हो तो आपको सिर्फ गुरु का नाम मिलता है और आपको गुरु का दिया गया नाम मिलता है और आपके पीछे लगाने वाला भी गुरु का नाम मिलता है। तो सिर्फ वही आपकी पहचान रह जाती है, बाकी पिछली पहचान आपकी सब डिलीट हो जाती है। तो वो तो सब प्रेजेंट में सब डिलीट ही हो गई है। तो उस समय 2023 में जब मैं शनि शादी का थी तब मैं संतों के बीच में संत सम्मेलन कर रही थी। तो संतों को बड़ा मेरे साथ स्नेह रहा है, उन लोगों ने मुझे बहुत धर्म बहन मानकर, धर्म बेटी मानकर मुझे बहुत लाड दिया है और शनिदेव जी ने तो मुझे पलकों पर बिठाया है। मुझे कोई खुशी, कोई सुख सुविधा ऐसी नहीं है जो शनिदेव जी ने नहीं दी हो। जो मांगा है वो मांगने से पहले मिला है। तो सभी लोग बोलते थे कि आप पर बड़ी शनि कृपा है, बड़ी शनि कृपा है, आपने हमें बुलाया, देखो हम आए हैं और आपने कहा कि हमें पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए करना है, हम सब आपके साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के हम सेवा करेंगे। आपके अनुसार हमने डिसीजन लिया है कि हम अपने सत्संगों में लोगों को जागृत करेंगे कि हमें पंच महाभूतों को कैसे बचाना है, किस तरीके से हमें लोगों की ज़िंदगी को बचाना है और कैसे हमें प्रकृति को बचाना है। तो इसके अलग अलग हमने उपचार खोज लिए, बना लिए, पर उन्होंने कहा कि आपने हमें बुलाया और आप अब हमें कोई ऐसी गिफ्ट दीजिए जिसे हम रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। तो मुझे लगा कि रिटर्न गिफ्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दान दक्षिणा होगी, कुछ मेरे से सेवा मांगेंगे, किसी आश्रम में कोई कार्यक्रम करना होगा, कुछ ऐसा होगा कि जो मेरे बस में होगा, मेरी नॉलेज का मुझे लाभ देना होगा। तो वैसे भी तो मैं सारी जिंदगी ज्ञान बांट ही रही हूँ बिना किसी लोभ मोह के। तो मैंने कहा बोलिए, जो आप कहेंगे तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे वो आपने दिया। तो अब इसे सोचने की तो बात ही नहीं थी। मैंने कहा दिया वचन आपको, संत मांगे और मैं ना दूं, ऐसी मेरी हिम्मत कहाँ है।
भरे मंच पे कार्यक्रम चल रहा था और मीडिया भी थी और खूब पब्लिक थी और ये संत सम्मेलन का लास्ट दिन था 26 जून 2023 को। उन्होंने सर्व सम्मति से पहले तो मेरा अभिषेक किया फूलों से कि जन्मदिन है, और बाद में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट में सबने एक मत से कहा कि हमें शनि साधिका के लेवल को मिटा के अब हमें आपको साध्वी बनाना है, हमें आपसे संन्यास दीक्षा की अपेक्षा है, आपको सन्यासी बनाना है, हमें आपको इस घेरे से बाहर निकालना है। तो मैं तो सुनकर ही हैरान रह गई। हालांकि मन का भाव वैराग का था, मैं तो वैसे भी पिछले 30 सालों से वैरागी जीवन जी रही थी, मैं तो अकेली ही रहती थी और मेरे मन में वो वैराग कूट कूट कर भरा हुआ था। पर कल्पना नहीं की थी कि मैं रंग बिरंगी जिंदगी छोड़कर, ऐश्वर्य छोड़कर और सब छोड़कर और मैं ये गिरुए वस्त्र में ही रह जाऊंगी, या सारी दुनिया का सब कुछ त्याग करके, रिश्तेदार नातेदार सब जो निकाल के, सब जिंदगी में एक सबका पिंडदान करके और मैं एक एकदम अलग ही हो जाऊंगी। ये तो कल्पना ही नहीं थी। बिल्कुल। इसके बारे में कभी नॉलेज हासिल भी नहीं की। पर मैंने तो वचन दिया संतों को कि ठीक है, आपने मांगा मैंने दिया। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जितना समय लेना है उतना समय लीजिए, पर आप याद रखिए कि ये जल्दी से जल्दी आपको इसका निर्णय लेना है। हम एक एक दिन आपकी तारीख का इंतजार करेंगे। अभी ये तो हमारे लिए एक चैलेंज हो गया। अब मेरी तलाश थी कि ऐसा गुरु कहाँ से मिलेगा जो मुझे संन्यास दीक्षा देगा, क्योंकि जैसे एक शिष्य को तलाश रहती है अच्छे गुरु की, एक गुरु को भी तलाश रहती है एक अच्छे शिष्य की। तो मुझे मेरे मन के मुताबिक मिलना भी चाहिए। तो बहुत मैं उस विषय को लेकर चिंतित थी। अभी आपने नाम सुना होगा, ये राम मंदिर, हमारा जो श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट अयोध्या है, उनके कोषाध्यक्ष जी हैं जो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज हैं। तो स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो हैं वो मेरे गुरु हैं। मुझे उन्होंने श्री विद्या दीक्षा दी है और मैं उनकी खास और विशिष्ट शिष्या रही हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्ञान दिया है और मैं उनका बड़ा उपकार मानती हूँ। तो मैंने आदरणीय गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी से बोला कि गुरुदेव मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए। तो बोले वो तो समय नहीं आया है, मैं तो संन्यास दीक्षा नहीं दूंगा। तो फिर मैंने कहा कितना इंतजार करूंगी, मैंने तो संतों को वचन दिया है कि मुझे संन्यास दीक्षा लेना पड़ेगी। तो मैं गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से हट करते रही और वो मुझे टालते रहे। फिर एक योग संयोग ऐसा आ गया कि उनके मार्गदर्शन में और उनकी ही कृपा से अपने जो हरिद्वार में अखंड परमधाम आश्रम है, उनके स्वामी जी हैं जिन्हें हम युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, महामंडलेश्वर युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, जिनके हजारों शिष्य हैं और हजारों लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया है, खूब नाम है उनका। वो भी श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी हैं। तो एक बार ऐसे ही योग संयोग हो गया कि मैंने उनसे प्रस्ताव रखा। मैंने कहा गुरुदेव, जैसे आपने ऋतम्बरा दीदी माँ को दीक्षा दी है ना, बस आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए और मेरी तारीख निकाल दीजिए। और मुझे अब ऐसे हो गया है कि अब मेरा वो समय आ गया है ज्योतिष के अनुसार कि मेरी शनि की महादशा चल रही है, शनि में शनि का अंतर चल रहा है, और उसके साथ में मुझे शनि की महादशा में मेष राशि पे शनि की 7.5 भी चल रही है, मेरी जन्म की मेष राशि है। तो अब मेरा वो समय आ गया है कि मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इस मुहूर्त में हम संन्यास दीक्षा करेंगे। तो अभी 24 जनवरी 2026 को ही मेरी संन्यास दीक्षा हुई। मेरे शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम के कई ट्रस्टी आए हुए थे, बहुत सारे दूर दूर के स्वामी जी संत लोग जी थे, और बहुत अच्छे तरीके से वो 3 दिन में मेरी दीक्षा पूरी हुई। मुझे उन्होंने नया नाम दे दिया कि अब विभा श्री नहीं हो, अभी वेदिका श्री बनोगी आप। तो वेदिका श्री के नाम से साध्वी वेदिका श्री चेतनागिरी के नाम से उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया। अब समस्या थी कि मैंने तो जिंदगी भर काला पहना है, मैं तो बिना काले के रह ही नहीं सकती, क्योंकि शनिदेव जी मेरे कर्मेश हैं और मेरे भाग्येश हैं, और मैंने काले से ही मैंने कर्म का फल पाया है और काले से ही मेरा भाग्योदय हुआ है। तो मैंने फिर गुरुदेव से बोला, गुरुदेव अभी मेरे लिए धर्म संकट है,
मैं गेरुआ पहनकर वो सुकून महसूस नहीं करूंगी जो मुझे काला देगा सुख। मैंने कहा अभी आप मेरे लिए मार्ग निकालिए। तो मुझे शांति अनुष्ठान करना है, शनि देव जी की सेवा करनी है, मुझे जिंदगी भर काले से संपर्क बना के रखना है। तो फिर गुरुदेव ने कहा गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि तुम सर पर हमेशा काला ही रखोगी, और जब कभी भी अनुष्ठान कराना है, जब कभी भी तुम्हें कोई विशेष प्रयोजन है, उसमें तुम केसरी के साथ काला भी पहनो, मेरी ओर से तुम्हारी अनुमति है। तो इस बात का, गुरुदेव की बात का कई लोगों ने बहुत विवाद भी किया, ये काला क्यों है, काला क्यों रखा है, पर गुरुदेव के आगे सब लोगों ने कहा कि ये गुरु आज्ञा है, तो जो गुरु आज्ञा है वो सर्वोपरि है, ऐसा। अच्छा, तो इस तरह से पूरा ये मतलब आपका रहा, साध्वी आप ऐसे बने, ऐसे बन क्योंकि गई। आप रिटर्न गिफ्ट आपने दिया संतों बस को। ऐसा हो गया। अच्छा, जैसे अभी हम शनि की बात ही कर रहे थे, तो शनि की महादशा में जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म हो रहा है, तो वो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा रहता है? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रमाण तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका जब मैंने देखी, तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र का है। अच्छा, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है तो शनि की महादशा में जन्म लिया है, तो शनि की महादशा में उनका जन्म हुआ है। तो जब शनि की महादशा में किसी का जन्म होता है तो बचपना सुखद नहीं रहता, अच्छा, बहुत संघर्षमय रहता है, अभावों से भरा रहता है। व्यक्ति की जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता वो व्यक्ति कि बचपने में कुछ उसको सुविधाएं भी मिलेंगी। पर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र 6 साल की हो जाती है और आगे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो जितनी शनि की महादशा माँ के गर्भ से लेकर आता है, वो जब तक दशा चलती है, उसके चलने के बाद में फिर उसका एक नए जीवन का शुभारंभ होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में जब किसी की शनि की महादशा में किसी का जन्म हुआ है, वो माँ के गर्भ से कितनी दशा उसे बाकी रही है, कुछ माँ के गर्भ में हम भोग लेते हैं, कुछ पिछले जन्म से हमने भोगी होती है, और कुछ जन्म लेने के बाद में हमें भोगनी होती है। तो ये 19 साल की जो शनि की महादशा होती है, ये हमें पूरे पूरे करने होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो भी माँ के गर्भ में आने के पहले शनि दशा भोगी होगी, जो भोग ली है और जो बचपने में भोगी है, वो सारी पीड़ा उनकी उसी समय निकल गई। और शनि की महादशा में ये चैलेंज व्यक्ति कर देता है कि वह अब जिंदगी में कुछ ऐसा बनेगा, अद्वितीय बनेगा, कुछ ऐसा करेगा जो शनि को पसंद है, कुछ ऐसा करेगा जिसका जीवन खुद अपने लिए नहीं, कुछ परमार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए। यदि मान लीजिए किसी की शनि की महादशा आ भी जाए उसके जीवन में, तब भी उसकी सोच बदल जाती है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है उसके अंदर में। तो फिर वो जन्म की दशा तो जीवन भर प्रभाव डालेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि की महादशा में बचपना तो बहुत अच्छा नहीं रहता, पर जैसे जैसे व्यक्ति 36 साल का हो जाता है, तो पहले शनि की महादशा का सुंदर रिजल्ट 36 साल में मिलता है, दूसरा रिजल्ट 46वें वर्ष में मिलता है। अच्छा, ये शनि की महादशा के उम्र के पड़ाव हैं। और फिर जो तीसरा जो रिजल्ट है वो 60 साल के बाद मिलना चालू होता है। अच्छा, तो इस तरीके से शनि की महादशा में जन्म लेना गिफ्ट है, पर अभी ये देखना पड़ता है कि कितना समय है जो शनि की महादशा में अभी बचपने में बाकी है। किसी की जन्मते ही शनि की महादशा होती है तो 19 वर्ष चलती है। तो ये निर्भर करता है कि उसके जन्म के समय के अनुसार में कि वो महादशा कितने दिन की बची थी या चलेगी, तो उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनता चला जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये मालूम चला कि आप छत्तीसगढ़ में रहती थी पहले, दुर्ग में, जो अब मध्य प्रदेश हो गया है, लेकिन उसके बाद 99 में आप महाराष्ट्र चली गई। वहाँ जाकर फिर आपने शनि सेवा की है, पूरा एक आश्रम है, एक धाम है जहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाने का ये सफ़र मतलब कैसे तय किया, क्यों जाना था? छत्तीसगढ़ में भी तो आप बहुत अच्छा कर रही थी उस वक्त, तो महाराष्ट्र फिर क्यों पहुँची आप? बहुत सुंदर है। और वो ऐसा है कि पहले तो ये बताऊं कि छत्तीसगढ़ में 97 में मैंने एक स्वप्न दर्शन के आधार पर शनि कृपा से, संयोग से एक शनि तीर्थ की स्थापना कर डाली। मुझे नहीं मालूम था वो कैसे हो गई,
पर स्वप्न में जो शनिदेव जी ने मुझे दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत के आधार पर उड़ीसा में बरगढ़ जिले में झारसुगुड़ा तहसील में, अब तो जिला बन गया है, वहाँ पर खुदाई से शनिदेव जी की प्रतिमा मिली और उस प्रतिमा की स्थापना जहाँ मैं रहती थी जिला दुर्ग में, जहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर एक बिरजापुर गांव था, वहाँ पर वो स्थापना हुई और वो आज तो वो तीर्थ क्षेत्र बन गया है। और उसी से मुझे ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा शोहरत, ज़्यादा मान, ज़्यादा सम्मान और शनि भक्ति के मैं ज़्यादा नज़दीक पहुँची। उस स्वप्न दर्शन में जब शनिदेव जी आए और उनकी प्रतिष्ठा हुई तो लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं भीड़ से कुछ अलग हटके हूँ, कि जो मुझे दिखा वो मिला, ऐसा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा एक वरदान था मेरे लिए। अभी 97 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आप परिवार में रहते हो और परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। संयोग से जैसे मान लीजिए कोई मिलने वाला आपको आता है और आपको ही आके पूछता है और कहता है कि हमें वो साधिका जी से मिलना है, विवाश्री से मिलना है, फिर किसी और से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। परिवार के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हर्ट होते हैं कि मैं पति हूँ, मैं सास हूँ, मैं देवर हूँ, पर मुझसे कोई रिलेशन नहीं है, उनको शनि शाधिका से मिलना है, उनको विवाश्री से मिलना है, तो मेरा मान वो क्यों नहीं हो रहा जो मान उनका है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा, पति पत्नी दोनों खड़े हैं, पर पत्नी यदि ज़्यादा पूजनीय है और ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई है तो आने वाला व्यक्ति पहले पत्नी से बात करेगा या उसके पैर छुएगा। उसको नहीं मालूम कि आपके पास में खड़ा है वो आपका पति है, बिल्कुल है ना। उनको नहीं मालूम कि आपके पास में खड़े हैं उनकी आपकी क्या रिलेशन है, पर वो तो आपसे मिलने आया है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, वो छोटी छोटी सी बातें मेरे ससुराल वालों को हर्ट करने लगी। वो छोटी छोटी सी बातें थी। जो पति कभी मुझे मतलब आध्यात्म में चलना सिखा रहे थे, मुझे शिखर पर पहुंचाने के सपने देख रहे थे, वो अचानक हर्ट होने लगे। अचानक उनका ईगो, उनका स्वाभिमान टकराने लगा। उनको लगने लगा कि इसका ये मार्ग बंद करना पड़ेगा। और उनको मेरे अंदर में वो चीज़ नज़र आने लगी कि पता नहीं मैं कब घर परिवार छोड़ दूं, कब घर परिवार को कब मैं दान कर दूं, कब क्या कर दूं। तो लोगों ने भ्रमित कर दिया, ये शनि को मानने वाली है, शनि को जानने वाली है, इसके अंदर में शनि का वास है, ये शनि वाली है, इसकी बद्दुआ लग जाएगी तो इसकी दुआ लग जाएगी, तो समय रहते समझ जाओ, तुम कंट्रोल करो, उनको जाने मत दो, घर से मत निकलने दो। तो ये बातें कुछ ऐसी हो गई थी जो मेरे लिए तो समय सहनी नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि उस समय में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि महीने में 20 दिन मेरे सत्संग होना, महीने में 20 दिन लोगों को मिलना जुलना और लोगों को चिकित्सा देना या जन कल्याण के लिए या ज्योतिष के मार्गदर्शन के लिए सबको आशीर्वाद देना। तो अभी ये समझ लिए कि 99 की बात है ये। तो बात ऐसी हो गई कि उनको ऐसा लगने लगा कि यदि मैंने बाहर जाना बंद नहीं किया या मैंने यहाँ घर में लोगों से मिलना बंद नहीं किया या मैंने ये शनि का काम बंद नहीं किया, तो लोगों ने दिमाग में भर दिया था कि ये शनि का काम बंद नहीं करेगी तो तुम लोग तकलीफ में आ जाओगे या तुम लोगों को ये काम बंद करवाना पड़ेगा। और बहुत सारी भ्रांतियां उनके दिमाग में बिठा दी थी। अंधविश्वास तो पहले बहुत सारे थे, बिल्कुल। और फिर ईगो, उनका स्वाभिमान कि ये पूजनी कैसे, ये मुझसे आगे कैसे। तो फिर बाद में उन्होंने क्लियर बोल दिया कि सब फैमिली के साथ मिलकर कि आपको यदि घर के बाहर लोगों को मिलना है, आपको यदि ये धर्म के मार्ग पर चलना है, आपको यदि ये सत्संग, प्रवचन, यात्राएं और आपको ज्योतिष का काम और शनि की पूजा, शनि का काम और बिरजापुर संभालना है। बिरजापुर की स्थापना हो चुकी थी। आपको यदि बिरजापुर संभालना है और बिरजापुर में जाके आए दिन आपको ये यदि लोगों के लिए पूरा भीड़ लगानी है तो फिर आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। और यदि आपको घर परिवार चाहिए तो ये काम छोड़ दो, फैसला तुम्हारा है। मैं बड़े धर्म संकट में थी क्योंकि फैसला मुझे लेना था, बुद्धि भी उतनी नहीं थी। अभी 99 में समझो कि उम्र ही क्या रही होगी, एक 32-33 साल की उम्र। अभी 60 साल में तो मैंने संन्यास लिया है। तो अभी ऐसा हो गया कि मुझे करना क्या, कोई डिसीजन लेते बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने
खामोशी से सब सहा। बहुत दिन तक ये द्वंद्व युद्ध चलता रहा, आपको बाहर नहीं जाना है। मेरे पिताजी को भी बहुत टॉर्चर किया, आप इनका साथ क्यों दे रहे हो, आप हमारे यहाँ आना जाना बंद करो, आप साथ दे रहे हो इसलिए बाहर जा रही है। तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी हो गई कि हमें आपको बाहर नहीं भेजना है, या तो डिसीजन लो, या तो आपको परिवार चाहिए, गृहस्थी चाहिए, या फिर आपको सब छोड़ छाड़ के आपको घर से बाहर जाना है, आपका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं। फिर क्या, जुनून तो शनिदेव का था। तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, पर मैं शनिदेव जी के मार्ग को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं शनि भक्ति को नहीं छोड़ूंगी। मैं जो कार्य कर रही हूँ मेरी नजरों में वो सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल। और मैं इतना आगे निकलने के बाद में मैं पीछे नहीं लौटूंगी। तो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर में शनि का समय आता है तो परीक्षा की घड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय भी मुझे मेरे जन्म की मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हुई थी। तो शनि की 7.5 का ही दौर चल रहा था। डिसीजन ले लिया, मैंने कहा कि नहीं, अभी तो आप सब कुछ रख लो। मेरे खुद के नाम का अपना भवन था, खुद के नाम का बहुत सारा गोल्ड जेवर गहना, बहुत सारे कपाट भरे दुनिया भर के वस्त्र, वो ऐश्वर्य की वस्तुएं, सब कुछ सब त्याग दिया। खाली हाथ काली साड़ी पहने निकल गई। मैंने कहा कि ये सब आप ले लो, मेरे पास मेरे शनिदेव जी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और बस शनिदेव जी ने अंदर से आवाज दे दी कि चल पड़ो, और मैं चल पड़ी। सही बात। और जब चल पड़ी तो महाराष्ट्र में तो मेरे बहुत सत्संग होते थे, और महाराष्ट्र के जो उद्योगपति लोग थे, जो राजनीतिक व्यक्ति थे, वो पिछले 2 सालों में 97, 8, 9 में ये मेरे शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर जिला दुर्ग में, जो मैंने बताया कि बिरजापुर की स्थापना हुई, जहाँ अब तीर्थ बन गया है, वहाँ आया करते थे मुझसे शांति विधान कराने के लिए, उपाय करने के लिए। तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप महाराष्ट्र आ जाइए। महाराष्ट्र में शिग्नापुर शनि धाम है, पर वहाँ कोई शनि के ज्ञान को नहीं जानता, कोई भी शांति विधान नहीं करता, सिर्फ लोग तेल भर चढ़ाते हैं। आप आ जाएंगी तो बढ़िया आश्रम बनाएंगे, आप आ जाएंगी तो शनि धाम बनाकर हम सारी दुनिया में जागरण करेंगे, लोगों का तीसरा नेत्र खोलेंगे, आपकी हमें बहुत आवश्यकता है। तो फिर वहाँ के जो शिवसेना वाले थे, जो बीजेपी वाले थे, जो मुझसे मतलब एक यजमान की तरह मिलते जुलते थे। मुझे तो उसकी नॉलेज नहीं थी, आरटी पार्टी की कुछ भी, मैं तो राजनीति में थी भी नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे एक सगी बहन की तरह सपोर्ट कर दिया। सही बात। और मैं महाराष्ट्र में चली गई, और महाराष्ट्र में जाके फिर धीरे धीरे वो अपने आप वर्चस्व हो गया। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर बाकी रास्ते खोल देता है। तो शनि महाराज ने आपके लिए पहले से रास्ते बनाए हुए थे, और शायद यही कारण था कि वो रास्ता बंद हुआ तो एक रास्ता खुद ब खुद खुल गया। अच्छा, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखते हैं कि जैसे हम अपना फ़ोन खोलते हैं, रील्स खोलते हैं, तो कई तरह की वीडियोज़ आती हैं। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि शनि को लेकर लोगों को डराया जाता है। जैसे आप तो साधिका हैं, मतलब आप जितने करीब से शनि महाराज को जानती होंगी, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई जान पाएगा। लोगों को शनि से इतना डराया क्यों जा रहा है, एक तो मेरा ये प्रश्न है, और हम ऐसा क्या करें कि शनि महाराज का जो आशीर्वाद है वो हमें मिल सके। डराने का मेन कारण तो यह है कि जब तक आप किसी चीज से डरेंगे नहीं, तब तक के आप कुछ खर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। यदि आपको भय होगा कि मुझे ये शनि पीड़ा लग रही है, या शनि चल रहा है और इससे मेरा अहित हो सकता है, तो सुरक्षा के लिए मैं क्या कर लूँ। तो सुरक्षा के बहाने आपको खर्चा करना है, आपको कुछ पहनना है, कुछ उपचार करना है, कुछ विधि विधान करना है। तो लोगों को जिन्होंने ये मार्गदर्शन डराने के लिए देना चालू किया है, उनकी रोजी रोटी, इनकम सोर्स का साधन बनेगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो अपना सोर्स बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। मैंने देखा है कि शनिदेव जी का निगेटिव पक्ष कम है, पॉजिटिव पक्ष ज्यादा है। लोगों ने निगेटिव को ज्यादा देखा है, मैंने पॉजिटिव को ज्यादा देखा है। बस दोनों फर्क इतना है। मैं ये नहीं कहती कि मिटाता नहीं कोई शनि जैसा, पर मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि बनाता भी नहीं कोई शनि जैसा। मैं ये भी नहीं कहती कि शनि के समय में आपको रोना नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि रुलाता नहीं कोई शनि जैसा, पर यह भी दावा करती हूँ कि हंसाता भी नहीं कोई शनि जैसा, बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। तो मैंने देखा है कि यदि हम शनि के समय में वाकई में
बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं और जो शनिदेव को पसंद है वैसा जीवन यापन करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये शनि की दशा, ये 7.5 ढैया हमारे लिए तो वरदान बन जाती है। तो मैं सिर्फ लोगों के अंदर में एक यही विश्वास जगाने का काम कर रही हूँ कि स्वागत करो शनिदेव का। 7.5 आपकी वरदान है, ढैया आपका वरदान है, शनि की महादशा आपके लिए वरदान है, बस आप वेलकम करो। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि शनि महाराज बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, तो वो कौन से कारण है जिसकी वजह से शनि महाराज बहुत जल्दी नाराज होते हैं? बहुत सारे कारण हैं। यदि आप व्यसन यूज करते हैं, आप कुछ मीट मटन मांस मदिरा लेते हैं, आप अपने जीवन में किसी को बार बार हर्ट करते हैं, आपके अधीनस्थ लोगों को आप बहुत नाराज करते हैं, आपके कर्मचारियों को आप सम्मान नहीं देते, आप किसी के भी सामने किसी की भी बेइज्जती कर जाते हैं, आप लोगों के लिए एक क्रूर शासक की तरह सामने में नज़र आने लगे हैं, या आपकी ज़िंदगी में लोगों के प्रति श्रद्धा भाव विनम्रता कम हो गई है, घट गई है, तो शनिदेव जी नाराज़ी होने वाले हैं। शनिदेव जी कहते हैं कि हर उस व्यक्ति का मान करो, हर उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसको आपने दीनहीन, गरीब, लाचार और मजबूर समझ रखा है। बिल्कुल। जैसे जैसे आप उनसे प्यार करना शुरू करोगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में शनिदेव जी वरदान देना चालू कर लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यदि हमने हमारे जीवन में कुछ भी गलत मार्ग से धन कमाया, गलत मार्ग से यदि हमने शोहरत कमाई, झूठ के मार्ग पर चलकर यदि हमने अपनी प्रतिष्ठा पर 4 चांद लगाए, हमने लोगों के अधिकार को छीनकर अपनी समृद्धि बढ़ाई, जैसे अब लोग कहते हैं ना ये गवर्नमेंट की जगह है पर आपने कब्जा कर रखा है ना, अभी ये भाई की जगह है, बहन की जगह है, पर बंटवारे में आपने ज्यादा ले लिया है, उनको हिस्से से निकाल दिया है ना, किसी ने पिता की संपत्ति हड़प ली, किसी ने बुआ की हड़प ली, तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो न्याय प्रिय शनिदेव जी हैं ये अन्याय देख नहीं सकते। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो किसी का अधिकार छीन लेते हैं और वो आए दिन किसी की पीड़ा का कारण बन जाते हैं और किसी को भी जिंदगी में तकलीफ देने के लिए हमेशा एक कल्पना करते रहते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लोगों को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद में उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, फिर उन्हें पूछते भी नहीं कि इनके कारण आज हम इतने आगे बढ़े हैं। तो शनिदेव कहते हैं कि यदि ये नहीं होते तो तुम भी नहीं होते, इनको तुमने सीढ़ी बनाया है, ये तुम्हारे साथ थे तो तुमने आज इतनी शिखर पर पहुंचने के लिए सपना पूरा किया है, तो उनको भूलो मत, उनका सम्मान करो। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि कोई व्यक्ति सही समझ के लेगा ना तो मैं समझूंगी कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम जो घर बनाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम जो घर बनाते हैं हम इसे लेके बड़ा परेशान रहते हैं कि घर कितना बड़ा होगा, मेरा घर कैसा होगा, मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, या फिर घर बनाते हुए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये सारे जो उत्तर हैं, ये सारे जो जवाब है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कौन देता है ये सारे जवाब कि हमें घर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ये सारे जवाब कौन देता है? आपने प्रश्न किया है कि घर कब बनेगा, कैसा बनेगा, किसके नाम से बनेगा, ये रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। मैंने एक किताब लिखी है शनि और वास्तु, लगभग 15 साल पहले लिखी थी। 26 किताबें लिखी हैं जिसमें एक किताब शनि वास्तु के नाम से है। तो उस किताब में मैंने ये दिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने दिया है कि आपका घर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कौन सी दिशा का बनेगा, फैसला शनि का होगा। तो उसमें मैंने लोगों को सिखाया है। एक 12 घर की जन्म पत्रिका है, उस 12 घर की जन्म पत्रिका में मेष के शनि लग्न में बैठे हैं। मैं तो बहुत लंबे प्रेडिक्शन पर नहीं जाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे 5-6 बातें हैं तो एक ही बात बताऊंगी। तो लग्न में मेष राशि के शनि बैठे हैं, जिन्हें आप नीच का शनि कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का घर उसके नाम पर कभी नहीं बनेगा। अच्छा, उसने अपने नाम पर जबरदस्ती से बना भी लिया तो इसका मतलब यह है कि रहने का सुख नहीं मिलेगा उसे, जितना जल्दी होगा वो बिक जाएगा वो।
मुसीबत में बिक जाएगा। दूसरे स्थान पर वृषभ में शनि, जब वृषभ में शनि महाराज जी बैठेंगे दूसरे स्थान पर, दूसरे भाव पर, तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका है, चाहे उसकी कमाई 2 रुपये हो या ना हो, चाहे उसकी कमाई लाखों की हो, चाहे वो किसी उम्र का व्यक्ति हो, पर घर तो उसी के नाम पर बनेगा। अच्छा। अब परिवार वाले लोग मुझे पूछने आते हैं, मुझे सबकी पत्रिकाएं दिखाकर लोग बोलने लगते हैं कि ये इतनी पत्रिकाएं हैं, आप बताइए कि इसमें घर का मालिक कौन है, किसके नाम पर घर खरीदें, बनाएं, किसके नाम पर रखें। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि घर किसके नाम पर बनेगा वो क्लियर हो जाता है। तीसरे नंबर की जो पराक्रम की स्थिति है, वहाँ आपकी तीसरे नंबर की मिथुन राशि है। उस मिथुन राशि पर शनि महाराज बैठे हैं। मैं सिर्फ एक एक पॉइंट बता रही हूँ, इसके तो कई कई पॉइंट हैं। तो अब वो अलग विषय है, कितनी डिग्री के हैं, किसके साथ बैठे हैं, और ये मतलब बाल अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, पर इतना लंबा तो अभी समय नहीं है। अब मैंने देखा कि ये जिसकी भी जन्म पत्रिका है, घर तो इसके नाम पर बनेगा, पर संघर्ष तो बहुत जबरदस्त रहेगा। इसके संघर्ष के नाम से तो ये हिम्मत हार जाएगा कि घर बनाऊं तो बनाऊं कैसे। फिर उसको ऐसा उपाय भी बता देती हूँ। फिर उसको कहती हूँ एक काम करो कि आप 3 कुत्तों को भरण पोषण दो, 3 कुत्तों को रोज रोटियां खिलाओ, रोज उनका भरण पोषण करो, यदि मुमकिन है तो पाल लो। तो वो कहता है कि मैं तो कुत्तों से बहुत चिढ़ता हूँ, मुझे तो कुत्ते ही पसंद नहीं है, मैं कैसे उनको पाल सकता हूँ। या किसी ने कहा मुझे कुत्ते पसंद है पर परिवार वाले कुत्तों को रखना नहीं चाहते। या किसी ने कहा कि मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मैं तो रख ही नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ, मेरा कहना है कि जहाँ चाहे वहाँ राय, आप खोजो कि ऐसे घूमने वाले कुत्तों को खाना दिया करो। आप खोजो कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो मिलने वाले हैं और आप उनकी सेवा करने वाले हो, वहाँ जाके सेवा करो। बिल्कुल। पर कुल मिलाकर ये कि 3 कुत्तों का भरण पोषण तो आपको करना है। और एक अवधि बताती हूँ उनकी पत्रिका के हिसाब से, इस अवधि तक आप इसको छोड़ो मत, आपका घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, घर आपके नाम बन जाएगा। अच्छा। तो ऐसे ऐसे मैं उपचार भी बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि चौथे स्थान पर कर्क राशि है और शनि वहाँ विराजमान है। फिर मैं कहती हूँ कि आप शादीशुदा हो और यदि आप घर बनाना चाहते हो, तो आप अपने नाम से यदि घर बनाओगे ना, तो आपके ससुराल वालों को तकलीफ होगी। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि बेटी का घर बनता है और उसके मायके वालों की फैक्ट्री बंद हो जाती है, या मायके वालों को तकलीफ खड़ी हो जाती है, रिश्ते खराब होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब ये 5वां घर है जिसे हम संतान का, शिक्षा का घर कहते हैं। उस स्थान पर शनिदेव जी 5वें नंबर की राशि पर बैठे हैं, यानी समझो कि 5वें घर में बैठे हैं। किसी भी राशि पर बैठे, 5वें नंबर मतलब 5वें घर में बैठे हैं। तो शनिदेव जी जब वहाँ पर बैठे हैं, तो मैं कहती हूँ कि यदि यहाँ पर शनिदेव जी 5वें घर में विराजमान है, इसका मतलब यह है कि जब आपकी शादी होगी, आपके संतान होगी और फिर पुत्र संतान होगी, तो बेटे के नाम से घर बने। अच्छा। आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हकदार तो वो है। उसके भाग्य से आपको खुद के घर में रहने का सुख मिलेगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो जॉब तो मैं करता हूँ, लोन तो मेरे नाम से निकलेगा, मैं उसके नाम घर कैसे बनाऊंगा, या बेटा है भी तो भी घर कैसे उसके नाम करूंगा। फिर अलग से मार्ग निकालते हैं कि मार्ग क्या करना है, कैसे बेटे का नाम डालेंगे, कैसे पावर और बैठानी लिखेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे, कैसे लोन क्लियर होने के बाद काम करेंगे। फिर बहुत सारे उपचार हैं उसके। ऐसा तो फिर देखा कि 6वें स्थान पर कन्या राशि पर शनिदेव जी बैठे हुए हैं, 6वां स्थान है। फिर हम डिसीजन लेते हैं। अभी तो मैं दिशा नहीं बता रही हूँ, अभी तो सिर्फ एक ही पॉइंट बता रही हूँ कि घर कब बनेगा, किसके नाम से बनेगा। फिर मैं कहती हूँ कि आपकी शादी हो गई है, बोले हाँ। तो बोले जब आपकी बेटी संतान होगी, तो बेटी के भाग्य से आपको खुद के घर में रहने का सुख मिलेगा। अच्छा। तो इसमें बेटी का नामकरण होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा, और ऐसा ही होता है कि पहली उसको बेटी होती है और बेटी के नाम पर घर बन जाता है। ऐसा फिर 7वां घर, जिसे हम सप्तमेश शनि कह सकते हैं,
या 7वां घर जहाँ पर तुला राशि लिखी हो, उच्च के शनि बैठे हो। उच्च के शनि बैठते हैं तो हम कहते हैं कि जो आपका घर बनेगा ना, वो पत्नी के भाग से बनेगा। या तो पत्नी के नाम कर दीजिए या पति पत्नी दोनों के नाम कंबाइन कर लीजिए। पर आप अपने नाम पर यदि जूझते रहेंगे तो सफलता तो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए भाग तो पत्नी लेकर आइए आपकी। दूसरा ये भी कहती हूँ कि घर आपके नाम पर जरूर बनेगा, पर पहला अधिकार पत्नी का रहेगा। आप दूसरी प्रॉपर्टी बनाइए, तीसरी प्रॉपर्टी बनाइए, पर उच्च के शनि है और 7वें स्थान पर विराजमान है, इसका आप एक नहीं कई प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। फिर उनको रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सी उम्र से कौन सी उम्र के बीच में आपकी प्रॉपर्टियां आपको मिलने वाली हैं। इसी तरीके से 8वें स्थान पर शनि है और राशि वृश्चिक पड़ी है। हम कहते हैं आपके घर, आपका नाम घर में कभी नहीं रखना। आपने अपने नाम पर घर रखना यानी रोगों को निमंत्रण देना। अच्छा। आप सदा रोग में अपने आप को पाएंगे, हमेशा आप तकलीफ भोगते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे। वो घर तो रहेगा पर घर में रहने का सुख नहीं मिलेगा, अस्पतालों के चक्कर लगाएंगे आप। तो अपने नाम पर घर मत कीजिए। इसी तरीके से यदि भाग्य पर शनि है, अभी देखा मैंने कि धनु राशि नवम में वहाँ भाग्य पर शनि विराजमान है, तो फिर एक शब्द में बोलना पड़ता है उनको कि देखो पिताजी के जीवन काल में आपके नाम पर घर मत करना। अच्छा। नहीं तो पिताजी को खो दोगे। उनके पिता को हम निर्देश देते हैं कि आपके जीवन काल में आपकी संपत्ति आपके मोह में आकर बेटे को ट्रांसफर मत करना, आपको दीर्घायु उम्र चाहिए। तो कई बार हम अलर्ट करते हैं कि ऐसा मत करो। और हम ये भी कहते हैं कि आपके बुढ़ापे में यही बच्चा साथ देगा जिसका नवम शनि है, धनु का शनि है। ये बच्चा आपकी बुढ़ापे की लाठी है, तो इस पर भरोसा रखो। ऐसा तो ये बहुत सारी बातें होती हैं कि बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी में आप बच्चे को दे दो। अच्छा। ऐसा फिर वो पत्नी को नहीं, दूसरे बच्चे को नहीं, उसी बच्चे के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है जो ये धनु का शनि लेकर आए हैं। ये भी एक भविष्यवाणी है, संपत्ति पिता की किसको मिलेगी। ऐसा और किसके नाम पर नया घर बनेगा, पुराना टूटेगा, पुरानी बिल्डिंग। तो ये भी देखा है कि वो पैतृक पुराने घर को तोड़कर ऐसा बच्चा फिर उस पर नई बिल्डिंग खड़ी करता है। घर पुराना ही रहता है पर पुराने को नया बनाता है वो। इसी तरीके से फिर यदि कर्म पर शनि है और कर्म पर 10वीं राशि पड़ी हुई है या वृषभ लग्न है 11वीं राशि पड़ी हुई है, तो कर्म स्थान पर यदि शनि है तो इसका मतलब यह है कि वो जो घर बनेगा वो उसी व्यक्ति के नाम पर बनेगा। पर एक बात और है, यदि वो व्यक्ति व्यापारी है, बिजनेस करता है, तो कर्म स्थान पर यदि शनि है और उसके नाम पर घर बन गया, जैसे मान लीजिए कि मकर का शनि कर्म स्थान पर विराजमान है और वो बिजनेस कर रहा है और घर उसने अपने नाम पर बना लिया, इसका मतलब ये घर तो बन जाएगा पर घर में रहने के लिए धन नहीं आएगा। मतलब ये है कि व्यापार बंद हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे मार्ग बताने पड़ते हैं कि कैसी परिस्थितियों में आपके नाम होगा नहीं होगा। 11वें स्थान में यदि शनि है और वहाँ पर आपने घर बनाया है तो दी बेस्ट, आपके नाम पर कितना भी घर बना लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके घर के बनाने का। यदि 12वीं मीन राशि पर शनि बैठे हैं तो आपकी कल्पना थी मतलब ये है कि 1 BHK फ्लैट बनाने की, आप बंगला बना लेंगे। अच्छा, तो वो शनिदेव का वरदान मिला है। मीन पर जब शनि बैठते हैं तो अभी प्रेजेंट में मीन पर शनि चल रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट पर अभी मीन राशि में शनि का गोचर परिभ्रमण चल रहा है 29 मार्च 2025 से। अच्छा। और 3 जून 2027 तक चलेगा। तो ये तो बड़ी भविष्यवाणी है। हाँ। उन लोगों के लिए जिनका मीन में शनि अभी परिक्रमा परिभ्रमण कर रहे हैं और चाहे उनकी मीन राशि हो, चाहे शनिदेव जी उनके भाग्य में बैठे हों, कर्म में बैठे हों, लाभ में बैठे हों, इन घरों में बैठे होंगे तो घर बनाने का सपना तो पूरा होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मतलब शनि महाराज सिर्फ डरना नहीं है उनसे। अगर आप उनसे हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके उनसे कुछ मांगोगे तो वो देते भी हैं 100%। मतलब सिर्फ डरने का नहीं। जैसे लोग शनि महाराज का जैसे नाम आता है तो बड़ा डरना शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं, मेरे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, मेरी तो अब जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, मेरे ऊपर तो ढैया चल रही है, मेरे तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो आपसे मिलकर मुझे यही लगा कि शनि महाराज
महाराज से डरने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़कर आप मांगो, शनि महाराज आपको राजा भी बना देंगे। यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमने जैसे आपसे बात की तो बहुत सारे मुझे लगता है कि लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके बहुत सारे भ्रम खुले होंगे शनि महाराज को लेकर, और बहुत सारी जो अफवाहें शनि महाराज को लेकर लोग अपने मन में रखते हैं या फिर आजकल सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन सबको हटाने का बहुत अच्छा काम इस पॉडकास्ट में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। जय शनि महाराज।